Hello student, ninth class. I am teaching you fourth lesson. Name is a truly beautiful mind. ये इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ये आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन जो था वो पैदा हुआ था 14 मार्च 1879 को, ठीक है। और ये जो है जर्मन सिटी उल्म की जो है जर्मन सिटी में जो है पैदा हुआ था। और ये एक फ्रीक था, पतला दुबला था और इसका सिर थोड़ा मोटा था। स्पीकिंग लेट यानी कि बहुत देरी से ये बोला था। जब 2.5 वर्ष का था तब वो बोलने लगा था। और ये मैकेनिकल टॉय को ज़्यादा पसंद करता था। जब इसकी जो है बहन जन्म हुआ तब उसको देखकर ये कहते हैं इसके पहिए कहाँ हैं। और इसके जो ये किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे और किसी के साथ अधिक खेलते नहीं थे। बच्चे भी इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। अब हम देखते हैं शॉर्ट में इतना सा बहुत है उनके लिए जानकारी। एट स्कूल में जब उनका एडमिशन हुआ तो वो जो है अधिकतर टीचर्स से टकरा जाते थे या कह सकते हैं भिड़ जाते थे। और वो वहाँ के रेजिमेंटेशन को यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बहुत घृणा करते थे। और वहाँ पर उनको जो है बहुत सफोकेशन हुआ और उन्होंने जो है 15 की एज में जो है वो स्कूल छोड़ दिया। और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की स्विट्ज़रलैंड में जो है यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखने की। वो क्योंकि वो मुनिक से ज़्यादा और लिबरल था वो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी था वो। और वो वहाँ पर जो है अपनी स्टडी करना चाहते थे। वहाँ पर जो है जर्मन लैंग्वेज में वो वहाँ पर टीचिंग की जाती थी, सिखाया जाता था। अब देखते हैं जो है फाउंड मिलेवा एज एले यूनिवर्सिटी जो है जूरिक में वो जब पढ़ रहे थे तो उनको वहाँ पर जो है भेंट हुई उनकी मिलेवा से। वो भी उन्हीं की तरह थी, बहुत स्टडी में इंटेलिजेंट थी और अनकल्चर्ड पीपुल के लोगों के विरुद्ध थी। और जो फिलिस्तीन्स थे जो कला आर्ट्स को जो है पसंद नहीं करते थे और जो है हिस्ट्री को पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग जो थे उनको वो घृणा करते थे। कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर, वो अपने डेस्क ड्रॉवर को थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते थे। वो जब पेटेंट ऑफिस में काम करने लगे तो वहाँ पर उनका निरीक्षण करने का जो है काम दिया गया था। और उसके साथ साथ वो चुपचाप जो है गुप्त रूप से अपनी स्टडी या फिर जो है अपने जो है डिस्कवरीज करते थे। और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो है टेबल का नाम थ्योरेटिकल फिजिक्स रखा हुआ था। और वो जो है ऑर्थोडॉक्स यानी जो है रूढ़िवादी दृष्टिकोणों को नहीं मानते थे। अब थोड़ा सा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आइंस्टीन हैटेड स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन जो है वह स्कूल रेजिमेंटेशन को बहुत घृणा करते थे। पहले जो है चाइल्डहुड के बारे में देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जो है आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में जो है उल्म जर्मन सिटी के उल्म में पैदा हुए थे। ही हैड ए लार्ज हेड एंड हिज मदर थॉट ही वॉज अ फ्रीक, यानी कि वो जो है उनका सिर बहुत बड़ा था। उनकी माँ जो है वो समझती थी या सोचती थी कि वो फ्रीक है, बहुत कमज़ोर हैं। ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, और उन्होंने बहुत देरी से बोलना शुरू किया था एट द एज ऑफ 2.5। नेक्स्ट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल टॉयज़, और मैकेनिकल टॉयज़ में बस जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उनके जो है साथी खेलने वाले साथी जो है उनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे।
ही लाउड प्लेइंग वायलिन, और उन्होंने वायलिन को भी बजाना पसंद किया। 6 वर्ष की एज में वो जो है बहुत वायलिन बजाना उन्होंने सीख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं एट स्कूल। आइंस्टीन जो थे वो हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, स्कूल के रेजिमेंटेशन को बहुत घृणा करते थे। एट स्कूल जो है अपन देखते हैं, ही ऑफन डेज विद हिज टीचर, वह अक्सर अपने टीचर से भिड़ जाते थे, लड़ते थे। एट द एज ऑफ 15 और 15 वर्ष की आयु में, ही फेल्ट सो सफोकेटेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्हें इतना ज़्यादा वहाँ घुटन महसूस हुई कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में उस स्कूल को छोड़ दिया। ही वॉज बिकॉज नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी एट। ही वॉज बिकॉज स्विट्ज़रलैंड वॉज रादर लिबरल देन म्यूनिक, क्योंकि वो जो है स्विट्ज़रलैंड को म्यूनिक यूनिवर्सिटी जो है म्यूनिक से या म्यूनिक के स्कूल से ज़्यादा, जो स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी थी उसको ज़्यादा वो लिबरल समझते थे। ही गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड, इसलिए उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इच्छा जाहिर की। वेयर जर्मन लैंग्वेज वॉज टॉट, जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं फाउंड मिलेवा एज एन एले। तो आइंस्टाइन अपोज द कल्चर्ड पीपुल बोथ एट होम एंड एट यूनिवर्सिटी। आइंस्टाइन जो है अनकल्चर्ड पीपुल को, असभ्य लोगों को जो है नापसंद करते थे, यूनिवर्सिटी में जो थे उनको भी और जो घर पर थे उनको भी। ही फाउंड दैट मिलेवा हैड सिमिलर व्यूज़, उन्होंने पाया कि उनके जैसे विचार ही भी मिलेवा के अंदर हैं। सो ही फेल्ट दैट ही कुड बी हिज एले इन अपोजिशन द फिलिस्तीन्स, और इस प्रकार से उन्होंने पाया कि फिलिस्तीन्स के विरुद्ध वह एक उनकी साथी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर। ऑल दिस थिंग्स शो आइंस्टाइन वॉज द लिबरल कल्चर्ड पीपुल। इस तरह से हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन एक लिबरल व्यक्ति थे, कल्चर्ड पीपुल थे, कल्चर्ड पर्सन थे। ही लव्ड फ्रीडम, और वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रीडम पसंद करते थे। ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स व्यू, और वो जो है कट्टरपंथी जो होते हैं उसको वो पसंद नहीं करते थे। आइंस्टाइन नेक्स्ट जो है यहाँ पर आगे कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर। बिकॉज आइंस्टाइन फियर्ड दैट आइंस्टाइन कॉल्ड द डेस्क ड्रॉवर इन पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। पेटेंट ऑफिस में वो काम करते थे, वहाँ पर अपनी उनके डेस्क ड्रॉवर थे, उन डेस्क ड्रॉवर को वो क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। ही कॉल्ड सो बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर इन्वेंशन, क्योंकि वो क्यों कहते थे, क्योंकि वो जो है वह इसके साथ साथ दूसरे इन्वेंशन आविष्कार कर रहे थे। ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया एंड इन्वेंशंस सीक्रेटली, वह अपने आइडियाज़, अपने विचारों का थे और कुछ गुप्त रूप से नए नए इन्वेंशन यानी आविष्कार भी वो कर रहे थे। नेक्स्ट हम जो है आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसमें आपके जो है क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे और आपने इसमें जो है शॉर्ट में जान लिया होगा आइंस्टीन के बारे में। दैट्स ऑल, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ते हैं।